प्यारे दर्शकों, माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि माना जाता है। इस नवरात्रि को गुप्त नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन दिनों में देवी दुर्गा की पूजा और साधना छुपकर या गोपनीय तरीके से की जाती है। यह पूरी तरह से निजी साधना का पर्व है। दोस्तों, जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हम सब सामूहिक रूप से उत्सव मनाते हैं, वहीं माघ और आषाढ़ की नवरात्रि सिर्फ एक साधक के लिए होती है ताकि वह अपनी अंदरूनी शक्ति को जगा सके। यह एकांत में की जाने वाली एक आंतरिक यात्रा है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्यारे दर्शकों, गुप्त नवरात्रि वह पर्व है जब बाहरी संसार की आवाजें धीमी हो जाती हैं और भीतर की चेतना बोलने लगती है। दुनिया बड़े बड़े उत्सवों में व्यस्त होगी, लेकिन एक सच्चा साधक इस समय एकांत में अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा दे रहा होगा। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो अपने मन के समस्त द्वारों को खोल लीजिए और यह समझ लीजिए कि यह केवल संयोग नहीं है, यह आपके जीवन की किसी गहरी पुकार का उत्तर है जो आपको साल 2026 के इस विशेष क्षण तक खींच लाई है। शायद आप जीवन की किसी भीड़ में खोए हुए थे या किसी मोड़ पर रास्ता खोज रहे थे, परंतु आज सब कुछ बदलने वाला है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है भीतर की यात्रा। यह वह काल है जब मां दुर्गा अपने उग्र रूप से नहीं, बल्कि अपनी करुणा, अपनी चेतावनी और अपनी मौन शक्ति से साधक के जीवन में प्रवेश करती है। वे आपके उन बंधनों को तोड़ने आ रही हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यह कथा उसी गुप्त शक्ति की है। यह कथा केवल मनोरंजन या समय व्यतीत करने के लिए नहीं है, अपितु यह कथा आत्मा को झकझोरने, जीवन की दिशा बदलने और मनुष्य को उसके परम कर्तव्य का बोध कराने के लिए है। तो चलिए अपने पुराने विचारों को पीछे छोड़कर उस सत्य की ओर कदम बढ़ाते हैं जो सदियों से गुप्त था, लेकिन आज इस कथा के माध्यम से आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर एक शब्द आपके जीवन की पहेली को सुलझाने की क्षमता रखता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, बहुत प्राचीन समय की बात है। वह युग जब न तो भौतिक सुख थे और न ही व्यर्थ का दिखावा था। जीवन सीधा था पर संघर्षों से भरा हुआ था। मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति मनुष्य के कर्मों पर। उसी कालखंड में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। नाम के विपरीत उस गांव में अब शांति शेष नहीं बची थी। वहां हर चेहरा चिंता से भरा था, हर आंख भविष्य के भय से डरी हुई थी और हर हृदय में एक अनजाना कंपन था। उस गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। पिता का नाम हरिप्रसाद था, जो एक ईमानदार, परिश्रमी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका जीवन सत्य और निष्ठा की धुरी पर घूमता था। माता का नाम शांता था, जो सहनशील, ममतामयी और त्याग की प्रतिमूर्ति थीं। उनके भीतर भारतीय नारी का वह आदर्श जीवित था जो स्वयं विष पीकर परिवार को अमृत देती है। उनकी संतान थी सीता, एक साधारण सी दिखने वाली पर असाधारण आत्मा। सीता की आंखों में वह गहराई थी जो केवल बहुत पुराने पुण्य लेकर जन्म लेने वालों में होती है। उसकी दृष्टि में एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर संसार के पास नहीं था। समय ने करवट बदली और नियति ने अपनी कठोर परीक्षा आरंभ की। वर्षा रुक गई, आकाश से आग बरसने लगी और धरती सूखने लगी। जो खेत कल तक हरे भरे थे वे अब धूल के मैदान बन गए। अन्न समाप्त होने लगा। धीरे धीरे अकाल ने गांव को अपने क्रूर पंजों में जकड़ लिया। पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष होने लगा। कुएं सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गईं और वृक्षों ने अपने पत्ते गिरा दिए। प्रकृति जैसे रूठ गई थी। फिर अकाल के साथ बीमारी आई, एक ऐसी बीमारी जो शरीर को तो बाद में मारती थी, पहले मन को तोड़ देती थी। हर घर से रोने की आवाजें आने लगीं। मृत्यु का तांडव इतना भयानक था कि लोग शवों का अंतिम संस्कार करने का साहस भी खो चुके थे। हरिप्रसाद का घर भी इससे अछूता नहीं रहा। उनके घर में जमा किया हुआ अन्न समाप्त हो गया। बच्चे भूखे सोने लगे। गोपाल, जो सीता का छोटा भाई था, उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। वह बालक जो कल तक आंगन में दौड़ता था, अब निढाल होकर पड़ा रहता था। सीता सब देख रही थी। वह उम्र में छोटी थी पर बुद्धि में ऋषियों के समान गंभीर थी। वह समझ रही थी कि घर में क्या हो रहा है। उसने पहली बार अपने पिता हरिप्रसाद को भीतर से टूटते देखा। वह पिता जो पर्वत की तरह अडिग रहते थे, आज उनकी आंखों में विवशता के आंसू थे। उसने पहली बार अपनी मां को बिना आवाज रोते देखा।
यह दृश्य किसी भी बाल हृदय को चीर देने के लिए पर्याप्त था। भूख की पीड़ा क्या होती है, यह वही जान सकता है जिसने कई रातों से अन्न का दाना न देखा हो। घर की दीवारों में भी उदासी थी। एक रात सीता ने अपने पिता को अपनी मां से धीमी आवाज में कहते सुना कि अब शायद हमारे लिए कुछ नहीं बचा, ईश्वर ने हमारी ओर से मुख मोड़ लिया है। यह वाक्य उसके हृदय में वज्र की तरह गिरा। उसी क्षण उसके भीतर कुछ जाग गया। वह कोई साधारण विचार नहीं था, वह एक संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो केवल अत्यंत शुद्ध आत्माओं में जन्म लेता है। उसने सोचा कि क्या ईश्वर इतना निष्ठुर हो सकता है? क्या मां दुर्गा अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देख सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमी हमारी प्रार्थना में हो सकती है, कमी हमारी पुकार में हो सकती है, पर मां की ममता में कमी नहीं हो सकती। उसने निश्चय किया कि वह अपने परिवार को और अपने गांव को ऐसे नहीं मरने देगी, चाहे इसके लिए उसे स्वयं को ही क्यों न मिटाना पड़े। यह त्याग की भावना ही अध्यात्म का प्रथम चरण है। जब हम अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचते हैं, तभी हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा गांव भूख और भय के साए में सो रहा था, वह घर से निकली। उसने न कोई आशीर्वाद लिया, न किसी को बताया, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने बताया तो उसे रोका जाएगा, मोह उसे जकड़ लेगा और उसका संकल्प डगमगा सकता है। उसने सुना था एक प्राचीन देवी स्थल के बारे में जो घने जंगलों के उस पार दुर्गम पहाड़ियों में स्थित था। किंवदंतियां थीं कि वहां मां दुर्गा कठोर तपस्या से ही प्रकट होती हैं। वह बालिका जानती नहीं थी कि तपस्या क्या होती है। उसे वैदिक मंत्र नहीं आते थे, उसे पूजा की क्लिष्ट विधि नहीं आती थी। उसे तो बस इतना पता था कि मां को कैसे पुकारा जाता है। उसके पास था एक ही अस्त्र, और वह था उसका सच्चा भाव। वह नंगे पैर ही निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। नुकीले पत्थर उसके कोमल पैरों को वेध रहे थे। झाड़ियों के कांटे उसके वस्त्रों और शरीर को घायल कर रहे थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें वातावरण को भयावह बना रही थीं। पर सीता के भीतर एक ही धुन थी। उसे न भय लग रहा था, न पीड़ा हो रही थी। उसका मन तो अपने परिवार और गांव के दुख में लीन था। वह कई दिनों तक चलती रही। भूख, प्यास, भय और दर्द सब सहती रही। उसके पैरों से रक्त बहता रहा और वह रक्त धरती पर गिरकर उसके संघर्ष की गवाही दे रहा था। कांटों ने उसके शरीर को घायल किया, पर वह रुकी नहीं, क्योंकि उसके सामने अपने भाई गोपाल का मुरझाया हुआ चेहरा था। उसके कानों में अपनी मां की वह मूक रुलाई गूंज रही थी। अध्यात्म कहता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो और संकल्प सच्चा हो, तो शरीर की सामर्थ्य समाप्त होने पर भी आत्मा की शक्ति आपको चलाती रहती है। अंततः वह उस स्थान पर पहुंची। वहां एक टूटा फूटा मंदिर था, सदियों से उपेक्षित। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई दीप नहीं जल रहा था। चारों ओर केवल एक भयावह मौन और एक धुंधली प्रतिमा थी। मंदिर की दीवारों पर काई जमी थी और छत से धूल गिर रही थी। पर सीता को वहां साक्षात शक्ति का आभास हुआ। वह वहीं बैठ गई, न भोजन न जल, केवल एक पुकार। उसने कहा कि हे मां, यदि तू सच में है तो मेरी सुन। मैं जानती हूं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे स्तुति नहीं आती, पर मुझे यह पता है कि तू जगत जननी है। क्या एक मां अपने बच्चों को ऐसे मरते हुए देख सकती है? दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, सूरज निकलता और डूब जाता। सीता अपनी जगह से नहीं हिली। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख गया था, हड्डियां दिखने लगी थीं, पर उसकी आत्मा प्रखर होती गई। जैसे जैसे शरीर कमजोर पड़ रहा था, उसकी आंतरिक चेतना और अधिक जागृत हो रही थी। वह कभी गिरती, कभी उठती और फिर बैठ जाती। उसका जाप कोई शब्दों का नहीं था, वह आंसुओं का जाप था। वह पीड़ा का मंत्र था, वह मौन का नाद था जो ब्रह्मांड के उस पार तक जा रहा था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब वाणी मौन हो जाती है, तब हृदय की पुकार ईश्वर तक सबसे तीव्र गति से पहुंचती है। दिव्य लोक में, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं है, वहां मां दुर्गा सब देख रही थीं। उन्होंने अनगिनत युद्ध देखे थे, अनगिनत राक्षसों का वध किया था, महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे महाबलियों को परास्त किया था। पर इस नन्ही सी बालिका का संघर्ष उन्हें विचलित कर रहा था, क्योंकि यह युद्ध बाहर का नहीं था, यह युद्ध भीतर का था। यह युद्ध किसी शत्रु से नहीं था,
यह युद्ध अपने ही शरीर और प्रारब्ध से था। देवताओं ने भी इस तपस्या को देखा और चकित रह गए। इतनी छोटी आयु में इतना वैराग्य, इतना त्याग और इतना संकल्प, यह साधारण नहीं था। जब सीता मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच गई, जब उसकी सांसें उखड़ने लगीं और जीवन का अंतिम सूत्र टूटने को हुआ, तब मां का हृदय पिघल गया। ब्रह्मांड के नियम टूटे, मर्यादा झुकी, प्रकृति स्तब्ध रह गई और मां दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत भव्य था। करोड़ों सूर्यों का तेज उनके मुखमंडल पर था, पर उनकी आंखों में केवल और केवल ममता थी। वह तेज ऐसा था जिसे चर्म आंखों से नहीं देखा जा सकता था। मां ने सीता को अपनी गोद में उठाया, उसके क्षत विक्षत शरीर को नहीं, उसकी पवित्र आत्मा को स्पर्श किया। मां के स्पर्श मात्र से सीता की सारी पीड़ा कपूर की भांति उड़ गई। उसके घाव भर गए, शरीर में नवजीवन का संचार हुआ। मां ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा कि हे पुत्री, तूने मुझे किसी लालच से नहीं बुलाया, तूने मुझे किसी अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं पुकारा, तूने मुझे भोग से नहीं भाव से बुलाया है। संसार मुझे पाने के लिए कर्मकांड करता है, आडंबर करता है, परंतु तूने स्वयं को ही होम कर दिया। इसलिए आज से यह दिन गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन कहलाएगा, क्योंकि इस दिन मनुष्य को यह याद दिलाया जाएगा कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और त्याग है। मंत्र और तंत्र साधन मात्र हैं, साध्य तो केवल शुद्ध भाव है। मां ने वर दिया। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और फिर वर्षा हुई। ऐसी वर्षा जिसने वर्षों की प्यास बुझा दी। सूखी धरती फिर से हरी होने लगी, गांव के कुएं भर गए, रोग मिटने लगे। जो लोग मृत्यु की शैया पर थे वे उठ खड़े हुए। शांतिवन में फिर से जीवन लौट आया। हरिप्रसाद ने देखा कि यह चमत्कार है। गोपाल की आंखों में चमक लौट आई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, पर किसी को यह नहीं पता था कि इस चमत्कार के पीछे उस नन्ही सीता का कितना बड़ा बलिदान था। परंतु मां दुर्गा केवल वर देकर नहीं गईं, उन्होंने सीता के माध्यम से संपूर्ण मानवता को एक चेतावनी भी दी, एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज के इस घोर कलयुग में अत्यंत प्रासंगिक है। मां ने कहा कि हे मनुष्यों, यदि तुम केवल दिखावे में पूजा करोगे और भीतर से सूखे रहोगे तो मेरी शक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। यदि तुम मेरे नाम पर घी के दीप जलाओ पर तुम्हारे द्वार पर खड़े किसी भूखे को अनदेखा करो तो वह दीप व्यर्थ है, उसका प्रकाश केवल कालिख पैदा करेगा। यदि तुम मंदिरों में 56 भोग लगाओ पर किसी प्यासे को पानी न पिला सको तो वह भोग मुझे स्वीकार नहीं है। मां ने यह भी कहा कि जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो, किसी गिरते हुए को सहारा देते हो, किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो, तब मैं तुम्हारे हाथों से कार्य करती हूं। मैं मूर्तियों में उतनी नहीं हूं जितनी मैं किसी की सेवा में हूं। सीता वापस लौटी। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या किया। वह पहले की तरह ही साधारण बनी रही। यही सच्चे साधक की पहचान है। वह अपनी उपलब्धि का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह जानता है कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी शक्ति नहीं थी, वह तो उस परम शक्ति की कृपा थी। गुप्त नवरात्रि का यही रहस्य है। यह बाहर नहीं, भीतर घटता है। यह प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का पर्व है। यह शोर का नहीं, शून्य का उत्सव है। आज भी जब गुप्त नवरात्रि आती है तो मां देखती हैं, आज भी वे प्रतीक्षा करती हैं किसी सीता की, किसी ऐसे सच्चे हृदय की जो अपने लिए नहीं बल्कि जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करे। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां धर्म के नाम पर बहुत शोर है, परंतु क्या हमारे भीतर वह मौन है जहां मां की आवाज सुनी जा सके? क्या हमारे भीतर वह करुणा है जो दूसरों के दर्द को अपना समझ सके? यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो यह समय है गहन आत्मनिरीक्षण का। यह समय है अपने भीतर के राक्षसों को देखने का। वे राक्षस जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के रूप में हमारे भीतर बैठे हैं। यह समय है करुणा को जगाने का। मां दुर्गा का आंचल आज भी खुला है। उनकी कृपा आज भी बरस रही है, पर वह केवल उन्हीं के लिए है जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन दर्पण की तरह साफ है। याद रखिए, जीवन में विपत्तियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जोड़ने के लिए आती हैं। वे हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने आती हैं। जैसे सोने को चमकने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को निखरने के लिए संघर्ष की आग में तपना पड़ता है। हम केवल मूर्ति पूजक नहीं बनेंगे बल्कि हम उन गुणों की पूजा करेंगे जो मां दुर्गा का प्रतीक हैं। हम शक्ति का प्रयोग निर्बलों की रक्षा के लिए करेंगे।
हम ज्ञान का प्रयोग अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए करेंगे। हम धन का प्रयोग दूसरों की सहायता के लिए करेंगे। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची गुप्त नवरात्रि है। जब आप अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण के भाव में आते हैं, तभी शक्ति का जागरण होता है। यह कथा एक दर्पण है जिसमें आप अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्या हम सीता की तरह निस्वार्थ बन सकते हैं? यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना होगा, और जिस दिन हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उस दिन हमें मां को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वे हमारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगी। मित्रों, अब हम आगे उस महासागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं जो गहराइयों से भरा हुआ है और जिसका हर एक ज्ञान और भक्ति के रस में डूबा हुआ है। अब आगे का यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की उन अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने का एक माध्यम है जो हमें अक्सर अंधकार की ओर धकेल देती है। भारतीय कालगणना और आध्यात्मिक चिंतन में समय को केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं माना गया है, बल्कि इसे ऊर्जा के प्रवाह का एक चक्र माना गया है। इसी चक्र में एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी समय आता है जिसे हम माघ गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। यह वह कालखंड है जब प्रकृति अपने बाहरी शोर को कम कर देती है और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर देती है। जिस प्रकार एक बीज धरती के गर्भ में छिपकर ही वट वृक्ष बनने की यात्रा शुरू करता है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में की गई साधना भी बाहरी दिखावे से दूर मौन और एकांत में फलती फूलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों के 9 रूपों की पूजा होती है जो दृश्य जगत को संचालित करती हैं, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का विधान है जो साधक को मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह समय उन साधकों के लिए अमृत समान है जो जीवन की जटिल समस्याओं जैसे संतान बाधा, असाध्य रोग अथवा जीवन के उद्देश्य की खोज में भटक रहे हैं। प्यारे दर्शकों, अब हम आगे जिस पावन आख्यान की यात्रा पर निकल रहे हैं, वह हमें यह विश्वास दिलाएगा कि जब मानवीय प्रयास थक जाते हैं, तब दैवीय कृपा का आरंभ होता है। यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, और कैसे गुप्त नवरात्रि के प्रभाव से उसने न केवल अपनी सूनी गोद भरी, बल्कि अपने जीवन को सार्थकता के शिखर तक पहुंचाया। मित्रों, अब आगे एक कहानी और सुनिए। पुराणों के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचते हैं आर्यावर्त की एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र नगरी में, जिसका नाम था सूर्यपुर। सूर्यपुर नगरी अपने नाम के अनुरूप ही तेज और ओज से परिपूर्ण थी। वहां के भवन सोने और चांदी की नक्काशी से सुसज्जित थे और वहां की हवाओं में वेदों की ऋचाएं गूंजती रहती थीं। इस वैभवशाली नगरी के स्वामी थे महाराज सोमेश्वर। महाराज सोमेश्वर का व्यक्तित्व हिमालय की तरह अटल और सागर की तरह गंभीर था। उनके शासन में अन्याय और अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। कहा जाता था कि उनके राज्य में यदि कोई व्यक्ति आधी रात को भी सोने की थाली में हीरे जवाहरात लेकर निकले तो उसे चोर उचक्कों का कोई भय नहीं होता था। महाराज सोमेश्वर अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे। वे प्रातःकाल से लेकर देर रात्रि तक राज्य के कार्यों में संलग्न रहते थे। कृषि की उन्नति हो या गुरुकुलों की व्यवस्था, महाराज हर छोटे बड़े कार्य पर अपनी दृष्टि रखते थे। उनकी अर्धांगिनी थी महारानी सुवर्णा। महारानी सुवर्णा केवल रूप लावण्य की प्रतिमूर्ति नहीं थी, बल्कि त्याग और ममता की साक्षात देवी थीं। वे दीन दुखियों की सेवा में अपना दिन बिताती थीं और राजा के धर्म कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती थीं। राजा और रानी का जीवन देखने में पूर्ण लगता था। उनके पास धन, बल, यश और कीर्ति की कोई कमी नहीं थी। पड़ोसी राज्यों के राजा महाराज सोमेश्वर का लोहा मानते थे और उनकी मित्रता पाने के लिए लालायित रहते थे। परंतु कहते हैं ना कि पूर्णता तो केवल ईश्वर के पास है। मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कोई रिक्तता अवश्य रह जाती है। महाराज सोमेश्वर और महारानी सुवर्णा के जीवन में भी एक बहुत बड़ा शून्य था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उनका आंगन सूना था। उस विशाल राजमहल में सब कुछ था, परंतु उसे गूंजाने वाली किलकारियां नहीं थीं। जब भी महाराज अपने महल के झरोखे से नगर के बच्चों को खेलते हुए देखते तो उनकी आंखों में एक गहरी उदासी छा जाती थी। वे सोचते थे कि मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा।
कौन मेरे पूर्वजों की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा? कौन इस प्रजा की रक्षा करेगा? यह चिंता उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी। महारानी सुवर्णा की दशा तो और भी दयनीय थी। वे महल के एकांत कक्ष में घंटों बैठी रहतीं और ईश्वर से यही प्रश्न करतीं कि आखिर उनसे कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड उन्हें मिल रहा है। उन्होंने अनेक व्रत किए, अनेकों तीर्थ यात्राएं की, बड़े बड़े यज्ञ करवाए और दान पुण्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य के बड़े बड़े वैद्यों और राजवैद्यों ने अपनी सारी औषधियां आजमा लीं, परंतु परिणाम शून्य ही रहा। धीरे धीरे राजा और रानी के मन में निराशा घर करने लगी। राज्य के मंत्री और दरबारी भी चिंतित थे। वे आपस में दबी जुबान में बातें करते थे कि यदि महाराज का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी और शत्रु देश आक्रमण कर देंगे। यह दबाव राजा सोमेश्वर के मन पर भारी बोझ बनता जा रहा था। वे अक्सर विचार करते कि क्या उन्हें वानप्रस्थ ले लेना चाहिए या फिर विधि के विधान को स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन इसी तरह बीत रहा था कि तभी सूर्यपुर के भाग्य का सूर्य उदय होने वाला था। माघ मास का पवित्र समय निकट था। शीत ऋतु अपने चरम पर थी और प्रकृति में एक शांत ठहराव था। एक दिन राज दरबार में समाचार आया कि नगर के बाहर बहने वाली पवित्र नदी के तट पर एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ है। उन महात्मा का नाम महर्षि वेदव्योम था। महर्षि वेदव्योम उन दुर्लभ योगियों में से थे जिन्होंने हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक कठोर तप किया था और 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त की थी। उनके चेहरे पर ब्रह्मतेज दमकता था और उनकी वाणी में सरस्वती का वास था। यह समाचार सुनते ही महाराज सोमेश्वर के मन में आशा की एक क्षीण किरण जागी। वे जानते थे कि जहां मानवीय प्रयास हार जाते हैं वहां संतों की कृपा कार्य करती है। बिना विलंब किए महाराज सोमेश्वर और महारानी सुवर्णा ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और साधारण वेशभूषा धारण कर नंगे पैर ही महर्षि के दर्शन के लिए निकल पड़े। वे रथ या पालकी में नहीं गए क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान और कृपा पाने के लिए झुकना पड़ता है और अहंकार को त्यागना पड़ता है। नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे महर्षि वेदव्योम धूनी रमाए बैठे थे। उनका नेत्र बंद था और वे ध्यान की गहराइयों में लीन थे। महाराज और महारानी ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहीं रेत पर बैठ गए। वे घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे, न भूख की चिंता, न प्यास की और न ही समय का भान। वे बस एकटक महर्षि की ओर निहारते रहे। काफी समय पश्चात जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा तब महर्षि ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि जैसे ही राजा और रानी पर पड़ी, उनके होठों पर एक स्मित मुस्कान आ गई। बिना राजा के कुछ कहे ही महर्षि अपनी गंभीर वाणी में बोले, राजन, मैं तुम्हारी पीड़ा को जानता हूं। तुम एक राजा होकर भी एक भिक्षुक की भांति यहां आए हो क्योंकि तुम संतान सुख की भिक्षा चाहते हो। तुम्हारा साम्राज्य विशाल है परंतु तुम्हारा हृदय रिक्त है। महर्षि की अंतर्दृष्टि देखकर महाराज सोमेश्वर और महारानी सुवर्णा चकित रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। महाराज ने गदगद कंठ से कहा, ऋषिवर, आप सर्वज्ञ हैं। मेरे जीवन का हर सुख इस एक दुख के आगे फीका है। मुझे अपने लिए पुत्र नहीं चाहिए। मुझे तो इस प्रजा के लिए एक रक्षक चाहिए। क्या मेरे भाग्य में पितृ ऋण से मुक्त होना नहीं लिखा है? महर्षि वेदव्योम ने शांत भाव से कहा, राजन, भाग्य विधाता के हाथ में है परंतु कर्म मनुष्य के हाथ में है। तुम्हारे प्रारब्ध में प्रबल संतान बाधा है जिसे सामान्य पूजा पाठ से काटा नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें शक्ति के उस स्रोत की आराधना करनी होगी जो गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली है। अभी कुछ ही दिनों में माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। यह समय शक्ति संचय का है। यदि तुम और महारानी सुवर्णा पूर्ण निष्ठा, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री मां आदिशक्ति की गुप्त साधना करो तो असंभव भी संभव हो सकता है। परंतु स्मरण रहे राजन, यह साधना तलवार की धार पर चलने के समान है। इसमें तनिक भी त्रुटि या मन का भटकाव परिणाम को खंडित कर सकता है। क्या तुम इस कठिन तप के लिए तैयार हो? राजा और रानी ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमें मार्गदर्शन दें। महर्षि ने उन्हें दीक्षा दी
और एक विशिष्ट मंत्र प्रदान किया। उन्होंने बताया कि 9 दिनों तक उन्हें भूमि शयन करना होगा, केवल फलाहार करना होगा और अखंड ज्योति जलाकर दिन रात मां के ध्यान में लीन रहना होगा। राजा और रानी महल लौट आए और उन्होंने राजकाज मंत्रियों को सौंप दिया। उन्होंने महल के एक एकांत कक्ष को तपस्थली बनाया। माघ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने घट स्थापना की और अखंड ज्योति प्रज्वलित की। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। वे राजसी सुखों को भूलकर एक तपस्वी की भांति साधना में जुट गए। मंत्रों के निरंतर जाप से महल का वातावरण चार्ज होने लगा। हर दिन उनकी साधना गहरी होती गई। शुरू के 4 दिन निर्विघ्न बीते, परंतु जैसे जैसे साधना अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, नकारात्मक शक्तियां उनकी परीक्षा लेने के लिए सक्रिय हो गईं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई महान कार्य होने वाला होता है तो बाधाएं अवश्य आती हैं। 5वीं रात्रि को जब राजा और रानी गहरे ध्यान में थे, अचानक मौसम बदल गया। महल के बाहर भयानक आंधी चलने लगी, खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं और हवा के तेज झोंके उस कक्ष में प्रवेश करने लगे जहां अखंड ज्योति जल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति कुपित हो गई हो। महारानी सुवर्णा का मन एक पल के लिए कांप उठा। उन्हें लगा कि यदि यह ज्योति बुझ गई तो उनका संकल्प टूट जाएगा, परंतु महाराज सोमेश्वर अडिग थे। उन्होंने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोका और अपने शरीर को उस ज्योति के सामने दीवार बनकर खड़ा कर दिया। उन्होंने मन ही मन मां शक्ति का आह्वान किया कि हे मां, यह परीक्षा है तो हम इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। यह ज्योति केवल दीपक की लौ नहीं है, यह हमारे वंश की आशा है। तुम ही इसकी रक्षा करो। उनके इस समर्पण को देखकर हवा का वेग थम गया। वह आंधी जो सब कुछ उखाड़ फेंकने को आतुर थी, शांत हो गई। अखंड ज्योति और भी तेज प्रकाश के साथ जलने लगी। यह राजा और रानी की पहली विजय थी। उन्होंने अपने भय पर विजय प्राप्त की थी। साधना निर्बाध रूप से चलती रही। अष्टमी की रात्रि आई, जो तंत्र और शक्ति साधना की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि मानी जाती है। उस रात महाराज और महारानी ने अपनी चेतना को पूरी तरह से मां के चरणों में समर्पित कर दिया। नवमी के दिन जब हवन का समय आया, तब एक अद्भुत घटना घटी। अंतिम आहुति डालते समय अग्नि का रंग स्वर्ण जैसा हो गया और उस अग्निपुंज से एक दिव्य वाणी गूंजी, जो न केवल कानों को बल्कि आत्मा को सुनाई दी। वह आवाज किसी स्त्री की थी, जिसमें मां की ममता और ब्रह्मांड की गंभीरता दोनों समाहित थीं। वाणी ने कहा, उठो राजन, उठो पुत्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने अपने धैर्य और विश्वास का परिचय दिया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे घर एक ऐसे तेजस्वी बालक का जन्म होगा, जो न केवल तुम्हारे कुल का दीपक होगा, बल्कि उसका प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करेगा। परंतु याद रखना, उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हो रहा है। वह सामान्य राजाओं की भांति केवल भोग विलास में नहीं रहेगा। उसका जीवन धर्म और सत्य की स्थापना के लिए होगा। इतना कहकर वह दिव्य आभा शांत हो गई। राजा और रानी ने धरती पर माथा टेककर कोटि कोटि नमन किया। उनके हृदय का भार उतर चुका था। समय अपनी गति से चला और ठीक 9 माह पश्चात राजमहल में किलकारियां गूंजी। महारानी सुवर्णा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके जन्म लेते ही पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। गरीबों को दान दिया गया और मंदिरों में विशेष पूजा हुई। महाराज सोमेश्वर ने बालक का नाम रखा दिव्यांशु। राजकुमार दिव्यांशु बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न थे। जब वे पालने में थे, तब भी रोते नहीं थे, बल्कि शांत भाव से आकाश की ओर देखते रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी रुचियां स्पष्ट होने लगीं। उन्हें गुड्डे गुड़ियों या तलवारों से खेलने में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें एकांत प्रिय था। वे अक्सर महल के बगीचे में जाकर पेड़ों और पक्षियों से बातें करते थे। जब उन्हें राजगुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, तो उनकी कुशाग्र बुद्धि देखकर गुरु भी चकित रह गए। वे कठिन से कठिन शास्त्रों को एक बार में ही समझ लेते थे। परंतु महाराज सोमेश्वर के मन में एक नई चिंता घर करने लगी। वे देखते थे कि दिव्यांशु का मन राजकाज और युद्ध कौशल में कम और अध्यात्म में अधिक लगता है। एक दिन अस्त्र शस्त्र के अभ्यास के दौरान राजकुमार दिव्यांशु ने तलवार उठाने से मना कर दिया और कहा, पिताश्री, यह तलवार लोहे का टुकड़ा है।
जो केवल रक्त बहाना जानती है? क्या समस्याओं का समाधान केवल हिंसा है? क्या हम प्रेम और संवाद से शत्रु को नहीं जीत सकते? महाराज सोमेश्वर यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम क्षत्रिय हो। राज्य की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। अहिंसा ऋषियों का आभूषण है, राजाओं का नहीं। यदि राजा तलवार त्याग दे तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताश्री, रक्षा तो करनी है, परंतु क्या रक्षा केवल मारने से होती है? क्या हम किसी के बुरे विचारों को नहीं मार सकते? महाराज सोमेश्वर को लगा कि महर्षि की भविष्यवाणी और गुप्त नवरात्रि के प्रभाव से बालक में वैराग्य के संस्कार आ गए हैं। उन्हें भय सताने लगा कि कहीं उनका इकलौता पुत्र संन्यास न ले ले। जैसे जैसे दिव्यांशु युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके भीतर का वैराग्य और गहरा होता जा रहा था। वे अक्सर राजसभा छोड़कर साधु संतों की संगति में चले जाते। राजमहल का ऐश्वर्य उन्हें काटता था। उन्हें लगता था कि यह सब नश्वर है और सत्य कुछ और है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका महाराज को भय था। एक रात्रि जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमार दिव्यांशु ने निर्णय लिया कि वे इस संसार के बंधनों को तोड़कर सत्य की खोज में हिमालय चले जाएंगे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, आभूषणों का त्याग किया और गेरुआ वस्त्र धारण कर महल के पिछले द्वार की ओर बढ़े। उनका मन दृढ़ था। वे मोह माया के धागों को तोड़ चुके थे। परंतु जैसे ही वे मुख्य द्वार की देहरी लांघने वाले थे, एक दिव्य प्रकाश ने उनका मार्ग रोक लिया। यह वही प्रकाश था जो उनके जन्म से पूर्व उनके माता पिता ने देखा था। प्रकाश के मध्य से एक ओजस्वी वाणी गूंजी, रुक जाओ दिव्यांशु, तुम कहां भाग रहे हो? राजकुमार ठिठक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य शक्ति, आप कौन हैं और मुझे सत्य के मार्ग पर जाने से क्यों रोक रही हैं? वाणी ने उत्तर दिया, पुत्र, सत्य का मार्ग केवल वन में नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जिम्मेदारियों से भागना संन्यास है? यह पलायन है। मैंने तुम्हें राजवंश में जन्म इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध कर्म योग है। ध्यान से सुनो, एक सन्यासी केवल अपनी मुक्ति का प्रयास करता है, परंतु एक धर्मप्राण राजा लाखों लोगों के जीवन को सुधार सकता है। यदि तुम चले गए तो इस प्रजा का क्या होगा? क्या अनाथ और दुर्बल लोग सुरक्षित रह पाएंगे? यदि तुम्हारे न रहने से अधर्म बढ़ा तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। सच्ची साधना वह है जो संसार के बीच रहकर की जाए, कमल के पुष्प की भांति जो कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है। तुम्हें राज करना है, परंतु आसक्ति से नहीं बल्कि कर्तव्य भाव से। अपनी तलवार को धर्मदंड बनाओ और अपने सिंहासन को सेवा का आसन। इस दिव्य ज्ञान ने राजकुमार दिव्यांशु की आंखें खोल दी। उनका भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जीवन का उद्देश्य भागना नहीं बल्कि जागना है। वे अपने कक्ष में लौट आए और पुण्य राजसी वस्त्र धारण किए। अगली सुबह जब वे राज दरबार में आए तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। महाराज सोमेश्वर उन्हें देखकर समझ गए कि उनका पुत्र अब बालक नहीं रहा बल्कि एक सिद्ध पुरुष बन गया है। कुछ समय पश्चात महाराज सोमेश्वर ने राजकुमार दिव्यांशु का राज्याभिषेक किया। राजा बनते ही दिव्यांशु ने राज्य की परिभाषा बदल दी। उन्होंने घोषणा की कि राजा स्वामी नहीं बल्कि प्रथम सेवक है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को इतना सुदृढ़ किया कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी निर्बल को सता नहीं सकता था। परंतु राजा दिव्यांशु की असली परीक्षा अभी बाकी थी। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसका नाम राजा भैरव था, उसने सूर्यपुर की शांति को कमजोरी समझा। उसे लगा कि यह युवा राजा पूजा पाठ में लगा रहता है और युद्ध नहीं कर पाएगा। उसने सूर्यपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई और एक धमकी भरा संदेश भेजा। उसने लिखा कि या तो अधीनता स्वीकार करो या विनाश के लिए तैयार हो जाओ। यह समाचार सुनकर राज दरबार में खलबली मच गई। मंत्रियों ने सलाह दी कि हमें तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए, परंतु राजा दिव्यांशु शांत रहे। उन्होंने पहले शांति का प्रयास किया और एक दूत भेजा। उन्होंने संदेश भिजवाया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। इसमें दोनों पक्षों के निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं। हम मित्र बनकर रह सकते हैं। परंतु राजा भैरव के अहंकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। राजा दिव्यांशु ने अपनी कुलदेवी का स्मरण किया और अस्त्र शस्त्र धारण किए। जब वे रणभूमि में उतरे तो उनका रूप सौम्य होते हुए भी रौद्र था। दोनों सेनाएं
आमने सामने हुई। भयंकर युद्ध हुआ, परंतु राजा दिव्यांशु की युद्ध नीति अद्भुत थी। उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया था कि शत्रु के घायल सैनिकों पर वार न करें और जो हथियार डाल दे उसे जीवन दान दें। दिव्यांशु बिजली की गति से शत्रु सेना को चीरते हुए राजा भैरव के पास पहुंचे। राजा भैरव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, परंतु दिव्यांशु के कौशल के आगे वह टिक न सका। कुछ ही क्षणों में दिव्यांशु की तलवार राजा भैरव की गर्दन पर थी। भैरव भय से कांप गया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, परंतु दिव्यांशु ने अपनी तलवार वापस खींच ली। भैरव ने आश्चर्य से पूछा, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? दिव्यांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा उद्देश्य अधर्म को मिटाना है, व्यक्ति को नहीं। तुम्हारा अहंकार मर चुका है, अब तुम्हारे शरीर को मारने का कोई लाभ नहीं। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। परंतु याद रखना, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, भक्षण के लिए नहीं। राजा भैरव इस व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि वह उसी क्षण दिव्यांशु के चरणों में गिर पड़ा। उसने न केवल अपनी हार मानी, बल्कि आजीवन मित्र रहने का वचन दिया। राजा दिव्यांशु ने बिना रक्त की नदियां बहाए सबसे बड़ी विजय प्राप्त की थी। यह विजय थी हृदय परिवर्तन की। इस प्रकार राजा दिव्यांशु का शासन काल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आध्यात्म और राजनीति अलग नहीं है। यदि राजा योगी हो तो राज्य स्वर्ग बन जाता है। यह सब प्रभाव था उस माघ गुप्त नवरात्रि की साधना का, जो उनके माता पिता ने पूर्ण श्रद्धा से की थी। प्यारे दर्शकों, जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हमें अपनी भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का पर्व हमें यही अवसर देता है। यह समय है अपने विकारों को भस्म करने का और अपनी सोई हुई चेतना को जगाने का। चाहे समस्या संतान की हो, व्यापार की हो या मन की शांति की, जब हम पूर्ण समर्पण के साथ उस आदि शक्ति की शरण में जाते हैं तो वह अवश्य सुनती है। जिस प्रकार महाराज सोमेश्वर का जीवन बदला, जिस प्रकार राजा दिव्यांशु के रूप में एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। आवश्यकता है तो बस उस अटूट विश्वास और धैर्य की। यह कथा दर्पण है जो हमें दिखाती है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को ही पूजा बनाना है। उम्मीद है कि गुप्त नवरात्रि की यह दिव्य कथा आपके हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करेगी और आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का संबल प्रदान करेगी। शक्ति की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह अपना फल अवश्य देती है, बस समय और पात्रता की प्रतीक्षा होती है। इसी मंगल कामना के साथ कि मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम इस पावन प्रसंग को विराम देते हैं। अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं और प्रकाश की ओर बढ़ें। मित्रों, समय का चक्र अपनी निरंतर गति से घूमता रहा और महाराज दिव्यांशु के शासन में सूर्यपुर नगरी ने उन्नति के उन शिखरों को स्पर्श किया जिसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव थी। राजा दिव्यांशु ने यह सिद्ध कर दिया था कि एक शासक यदि योगी के समान निसंग और पिता के समान स्नेही हो तो प्रजा का भाग्य बदल सकता है। उनके राज्य में अब केवल धन धान्य की ही वर्षा नहीं होती थी, बल्कि संस्कारों और नैतिक मूल्यों की भी फसल लहलहाती थी। गुरुकुलों में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, ताकि भविष्य में कोई भी शत्रु सूर्यपुर की ओर आंख उठाने का साहस न कर सके, और यदि कोई उठाए तो उसे उसी की भाषा में उत्तर दिया जा सके। राजा दिव्यांशु अक्सर वेश बदलकर रात्रि में नगर भ्रमण के लिए निकलते थे। उनका उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता था कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुख या अभाव में तो नहीं जी रहा। वे जानते थे कि महलों की ऊंची दीवारों के भीतर बैठकर प्रजा के आंसुओं को नहीं देखा जा सकता। इसके लिए धूल भरी सड़कों पर उतरना आवश्यक होता है। मित्रों, इसी तरह और एक बार की बात है, ग्रीष्म ऋतु का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर था। सूर्यदेव मानो अग्नि की वर्षा कर रहे थे। नदियां सूखने लगी थीं और कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया था। आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं था। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होकर प्राण त्यागने लगे थे और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। यह सूर्यपुर के लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी थी। राज्य के ज्योतिषियों और राजपुरोहितों ने गणना करके बताया
कि ग्रहों की दशा अत्यंत प्रतिकूल है और आने वाले समय में भयंकर सूखे की संभावना है। यदि शीघ्र ही वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ जाएगा और प्रजा को दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। यह समाचार सुनकर राजा दिव्यांशु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत राज्य के अन्न भंडार खोल दिए और जगह जगह प्याऊ लगवाए, परंतु वे जानते थे कि यह केवल तात्कालिक राहत है। समस्या का स्थायी समाधान प्रकृति के संतुलन को पुनर्स्थापित करने में ही था। महाराज दिव्यांशु ने अपने मंत्रियों और सभासदों से विचार विमर्श किया, परंतु कोई भी मानवीय उपाय कारगर सिद्ध होता नहीं दिख रहा था। तब राजा को अपने पिता महाराज सोमेश्वर और माता सुवर्णा द्वारा की गई उस गुप्त नवरात्रि की साधना का स्मरण हुआ जिसके फलस्वरूप उनका जन्म हुआ था। उन्हें याद आया कि महर्षि वेदव्योम ने कहा था कि जब मानवीय प्रयास विफल हो जाएं और संकट गहरा हो, तब उस अदृश्य शक्ति की शरण में जाना चाहिए जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए पुनः माघ गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान करेंगे। यह निर्णय केवल एक राजा का नहीं बल्कि एक भक्त का था, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगाने को तैयार था। राजा ने घोषणा कर दी कि वे अगले 9 दिनों तक निर्जल और निराहार रहकर मां आदि शक्ति की कठिन तपस्या करेंगे। राजमहल के उसी कक्ष को पुण्य पवित्र किया गया जहां वर्षों पूर्व उनके माता पिता ने साधना की थी। राजा दिव्यांशु ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने कुश के आसन पर बैठकर संकल्प लिया कि जब तक मां जगदम्बा की कृपा से आकाश में मेघ नहीं घिर आते और धरती की प्यास नहीं बुझती, वे इस आसन से नहीं उठेंगे। यह संकल्प अत्यंत कठोर था। एक ओर भीषण गर्मी और दूसरी ओर निर्जल उपवास। प्रजा को जब अपने राजा के इस त्याग का पता चला तो पूरा सूर्यपुर भावुक हो उठा। लोगों ने भी अपने अपने घरों में पूजा पाठ आरंभ कर दिया। मंदिरों में घंटियों की गूंज और मंत्रों का उच्चारण दिन रात सुनाई देने लगा। राजा का तप और प्रजा की प्रार्थना मिलकर एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे। साधना के 3 दिन बीत गए, परंतु आकाश में सूर्य की तपिश कम नहीं हुई। राजा का शरीर सूखने लगा था, होंठ फट गए थे, परंतु उनका मेरुदंड सीधा था और ध्यान अडिग। वे अपने भीतर उस शीतलता को खोज रहे थे जो बाहर की गर्मी को शांत कर सके। चौथे दिन की रात्रि में राजा को तंद्रा अवस्था में एक अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि वे किसी घने वन में हैं, जहां एक सूखी नदी के तट पर एक वृद्ध स्त्री बैठी रो रही है। राजा ने पास जाकर पूछा, मां, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वृद्धा ने कहा, बेटा, मैं वसुंधरा हूं। मनुष्यों के पाप और प्रकृति के शोषण ने मेरी छाती जला दी है। जब तक मनुष्य प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा और भोग की जगह त्याग को नहीं अपनाएगा, तब तक यह ताप शांत नहीं होगा। राजा दिव्यांशु हड़बड़ाकर जागे। उन्हें समझ आ गया कि यह सूखा केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। उन्होंने अपनी साधना को और गहरा किया। उन्होंने मां शक्ति से प्रार्थना की कि वे मनुष्यों की भूलों को क्षमा करें और उनकी बुद्धि को शुद्ध करें। मित्रों, साधना का 7वां दिन था। राजा की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। राजवैद्य चिंतित थे, परंतु राजा ने किसी भी औषधि को लेने से मना कर दिया। तभी चमत्कार हुआ। माघ मास के उस वातावरण में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। महल के दीपकों की लौ फड़फड़ाने लगी। आकाश में जो सूरज कल तक आग उगल रहा था, उसे काले बादलों ने घेरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा आकाश मेघों से भर गया। बिजली की कड़कड़ाहट ने मानो घोषणा कर दी कि मां शक्ति ने अपने भक्त की पुकार सुन ली है। और फिर वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरी। वह बूंद पानी नहीं बल्कि अमृत थी। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से कलकल करने लगीं, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और मोर नाचने लगे। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग राजमहल के बाहर एकत्रित होकर राजा दिव्यांशु की जय जयकार करने लगे। राजा दिव्यांशु ने अपना व्रत तोड़ा और बाहर आकर प्रजा का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा, यह मेरी तपस्या का फल नहीं है, यह आप सबके विश्वास और मां जगदम्बा की करुणा का परिणाम है। इस घटना ने राजा दिव्यांशु को यह सिखा दिया कि राजा केवल शासन करने के लिए नहीं होता, बल्कि वह प्रकृति और प्रजा के बीच का सेतु होता है। उन्होंने इसके बाद राज्य में पर्यावरण संरक्षण के कड़े नियम बनाए।
वृक्षों को काटना अपराध घोषित कर दिया गया और जल स्रोतों की पूजा अनिवार्य कर दी गई। सूर्यपुर अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं, बल्कि एक तपोभूमि बन गया था, जहां प्रकृति और मनुष्य का सह अस्तित्व था। वर्ष बीतते गए और राजा दिव्यांशु वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। उनके बाल श्वेत हो गए थे, परंतु उनके चेहरे का तेज और भी बढ़ गया था। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का पालन किया था। अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी यात्रा का अंतिम चरण निकट आ गया है। उन्होंने विचार किया कि जिस प्रकार एक पका हुआ फल पेड़ से स्वयं अलग हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी समय आने पर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और उसे वही शिक्षा दी जो उन्हें उस दिव्य वाणी से प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा, पुत्र, यह सिंहासन फूलों की सेज नहीं है, यह कांटों का ताज है। यहां तुम्हें अपनी नींद बेचकर प्रजा का चयन खरीदना होगा। शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना और सदैव याद रखना कि तुम केवल एक न्यासी हो, स्वामी नहीं। इसके पश्चात राजा दिव्यांशु ने राजपाट त्याग दिया और उसी वन की ओर प्रस्थान किया जहां जाने का प्रयास उन्होंने अपनी युवावस्था में किया था। इस बार उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अब वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें पूरा करके जा रहे थे। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में जाकर शेष जीवन ध्यान और समाधि में बिताया। कहते हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि को ही उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और उसी दिव्य ज्योति में विलीन हो गए जहां से वे आए थे। उनकी कथा आज भी सूर्यपुर के लोकगीतों में गूंजती है और आने वाली पीढ़ियों को त्याग और भक्ति का मार्ग दिखाती है। प्रिय मित्रों, माघ गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बीज को धरती के नीचे दबाना पड़ता है। जैसे बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही हमारी साधना भी मौन और एकांत में फलती है। आज के युग में हम प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं, हम अपनी भक्ति का भी विज्ञापन करते हैं, परंतु शक्ति कहती है कि मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह नवरात्रि हमें अंतर्मुखी होने का संदेश देती है। हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों या आर्थिक, वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जोड़ने के लिए आते हैं। वे हमें उस परम शक्ति से जोड़ने का अवसर होते हैं जिसे हम सुख के दिनों में भूल जाते हैं। राजा सोमेश्वर की संतान बाधा ने उन्हें संत के चरणों तक पहुंचाया। अकाल के संकट ने राजा दिव्यांशु को पुनः तपस्या की ओर मोड़ा। इसका अर्थ यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियां ईश्वर का निमंत्रण पत्र हैं। यदि आपके जीवन में भी अंधकार है, संघर्ष है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि यह वही क्षण है जब आपको गुप्त नवरात्रि जैसी साधना के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। 10 महाविद्याएं भय उत्पन्न करने वाली नहीं हैं, बल्कि वे भय का नाश करने वाली हैं। वे हमें बताती हैं कि मृत्यु भी जीवन का एक रूप है और विनाश में ही सृजन का बीज छिपा है। इस पावन कथा को सुनने वाले प्रत्येक श्रोता से मेरा यही अनुरोध है कि वे अपने जीवन में कुछ समय एकांत के लिए अवश्य निकालें। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन रहे और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। जिस दिन आप अपने भीतर के शोर को शांत कर लेंगे, उस दिन आपको बाहर के किसी गुरु या मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपका शरीर ही मंदिर बन जाएगा और आपकी आत्मा ही देवता होती है। प्यारे दर्शकों, गुप्त नवरात्रि की यह गुप्त ऊर्जा केवल आप तक सीमित न रहे। इस ज्ञान रूपी दीपक को आगे बढ़ाएं और वीडियो को शेयर कर दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाएं। यदि आप सनातन धर्म और गूढ़ रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। मां आदिशक्ति का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।